सामने पानखी अल अजमल जामी दुनिया वीलॉग्स में अपने नारा मस्ताना के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, मिलिट्री ट्रायल्स के ऊपर, मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर देख रहे हैं आप। हमारी सियासी जमातें क्या गुल खिला रही हैं आपके सामने है। दुनिया भर में क्या हो रहा है, हमारी तवज्जो शायद नहीं है, या शायद हम इस काबिल नहीं रहे कि इन चीज़ों को एंटिसिपेट कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें और अपना कोर्स करेक्शन कर सकें। हमारे यहाँ तो बहस ये है जी, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में होली मनाई गई, पाप रे पाप, ये क्या हुआ। हमारे यहाँ तो बहस ये, वो शबाशी साहब फ्रांस गए तो वो बारिश हो रही थी, मेहमान नवाज खातून ने छतरी पकड़ी, शबाशी साहब ने खुद पकड़ ली कि कहीं ये ना मीडिया फिर कह के देखो छतरी नहीं पकड़ सका, और वो भीगती रही बेचारी, क्योंकि छतरी लेके ये चल दी है। ये हमारे मयार हैं और ये हमारी मुबाहिसें हैं। और आप हमारे जेनेरिकली भी आप देखें, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, एनालिस्ट हैं, तज्जियाकार हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो देखें दिन भर आपको क्या पेश करते हैं, उससे आप हमारी तरजीहात का अंदाज़ा लगाएं। तो संजीदा गुफ्तगू कौन देखता है, कौन सुनता है। लेकिन ये जो श्री नरेंद्र मोदी जी का अमेरिका यात्रा है, इसको मैंने बड़ा क्लोजली देखा है कि क्यों इंडियन मीडिया या अमेरिकन मीडिया इसे एक हिस्टोरिकल दौरा कह रहा है, एक बहुत बड़ी कामयाबी से ताबीर किया जा रहा है। पाकिस्तान के बारे में जो स्टेटमेंट आई वो आपने देख ली, जो दो तरफा ताउन है, ताल्लुकात में वुसअत है, उसकी तफसीलात भी किसी हद तक मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन ये जो बुचर ऑफ गुजरात है, गुजरात का कसाई, मुसलमानों का दुश्मन, भारत में बसने वाले मुसलमान जिसके शर से महफूज नहीं, क्या वजह बनी कि उसको इतना बड़ा प्रोटोकॉल, स्टेट गेस्ट बना वो, और जो उसके दौरे में जो चीज़ें तय पाई, नाकाबिले यकीन हद तक, नाकाबिले बयान हद तक, बल्कि वो डिटेल्स हैं। एलामिया जॉइंट जो आया, वाइट हाउस की प्रेस जो वेबसाइट पर अगर आप जाएं ना, तो आपको ये फहरिस्त भी मिल जाएगी कि वो जो स्टेट डिनर दिया गया, जो बाइडन ने जो दिया नरेंद्र मोदी के एजाज़ में, उसमें 400 अफराद शरीक थे। वो कौन कौन सी महाशख्सियात थी दुनिया भर की, इंटेलेक्चुअल्स, इंटेलिजेंशिया के लोग, साइंटिस्ट, नोबेल लॉरिएट्स, स्कॉलर्स, साइंटिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन एंड व्हाट नॉट, सभी वहाँ मौजूद थे मोदी जी के साथ खाना खाने के लिए। 4 रोज़ा दौरा था, ख़त्म हो चुका तकरीबन, लेकिन डिटेल्स तो मैं बाद में बयान करता हूँ। और दूसरी बात, वो 58 निकाती जो जॉइंट प्रेसर है, जो वाइट हाउस की वेबसाइट पढ़ा, वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। 58 निकात पर मबनी मुश्तरका एलामिया है, जिसमें 31 या 32 नंबर पाकिस्तान का जिक्र है, पूरा पैराग्राफ है। दैट स्पीक्स वॉल्यूम। हमें फुर्सत मिले इन चीज़ों से तो हम इस पर गौर करें ना जी। ये वाशिंगटन डीसी जो दारुल खुलाफा, यहाँ पर अगर आप कभी जाएं तो आप देखेंगे कि डीसी की हदूद में इमारत ज़्यादा बड़ी नहीं है, जैसे न्यूयॉर्क में बड़े बड़े टॉल बिल्डिंग्स हैं, लेकिन थोड़ी सी हदूद से बाहर जाए तो बड़ी बड़ी बुलंद इमारत हैं, शीशे वाली। तो किसी से पूछें आपकी ये क्या है, तो वो बताते हैं ये हदूद से बाहर हैं और ये सारे लॉबियस्ट हैं, लॉबीज़ यहाँ पर काम करती हैं पूरी दुनिया की। किसी ज़माने में भारत के पास भी 2-3 दर्जन लॉबियस्ट होती थी वहाँ पर। रिसेंट पास में मुझे मालूम हुआ कि 100-150 लॉबियस्ट जो टॉप नॉच हैं वो उनके हाथ में है। हमारे पास गिनती की 10-12-14 होती थी, वो भी शायद सुकड़ के अब 2-3 रह गई हूँ। ये हाल है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, नरेंद्र मोदी जी ने श्री बाइडन जी को क्या तोहफे पेश किए, प्रस्तुत किए, और बाइडन जी ने उन्हें क्या दिया, ये थोड़ी दिलचस्प सी मैंने कहा आपको पेश करता हूँ। तो जनाब वाली, ये एक हैंड क्राफ्टेड सैंडलवुड बॉक्स, संदल का हाथ से बना डिब्बा, वो पेश किया नरेंद्र मोदी ने जो बाइडन को। 7.5 कैरात का इको फ्रेंडली ग्रीन डायमंड, ये जो फ्लोटस हैं, फर्स्ट लेडी ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट, उनको पेश किया है। पेपर पल्प का बना हुआ डिब्बा है या डब्बा है, जिसमें ये 7.5 कैरात की इको फ्रेंडली डायमंड है। और ये जो डब्बा है, इसको उन्होंने नाम दिया है कारे कलमदानी, पर्शियन उर्दू और हिंदी मिक्स है। कलमदानी का ये महारत है बारीकी की कि हमने पेपर पल्प से बनाया। जो हैंड क्राफ्टेड संदल का डब्बा है, जिसकी तस्वीरें आप देख चुके हैं, उसमें क्या है, अंदाज़ा कीजिए कि डिप्लोमेसी किस तरह काम करती है और ताल्लुकात की बुनत और उसकी कुर्बत कैसे इन्हेंस होती है छोटे छोटे एक्ट्स के, जिनके ऊपर दुनिया तवज्जो नहीं करती। इस संदल के डब्बे में नरेंद्र मोदी जी ने जो चांदी का गणेश जी की मूर्ति छोटी सी रखी है और साथ एक दिया रखा है।
और इसके अलावा तीसरी शय उसमें जो आप दायरों में देखते हैं, छोटे छोटे दायरों में, वो है 10 दनाम। 10 दनाम, 10 दनाम क्या है? अब ये बड़ा सिंबॉलिक और मीनिंगफुल जेस्चर था मोदी जी और भारत की रियासत की जानिब से बाइडन जी के लिए। कैसे? 10 दनाम क्या होता है? वो तीसरा जो हिस्सा है संदल के बॉक्स का, 1000 मुकम्मल चांद अगर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी में देख ले, या उसकी मुद्दत जो भारतीय हिसाब किताब है वो बताता है कि 80 साल और 8 माह का जब कोई शख्स हो जाए तो बदले में जो डोनेशंस की जाती हैं, कार्य खैर की जाती हैं कि मैंने इतने चांद देख लिए, इतनी मेरी उम्र हो गई, तो उस कार्य खैर को, डोनेशन को 10 दनाम कहा जाता है। छोटे छोटे गोल दायरे में बने हुए पीसेज हैं जो पड़े हुए हैं वहाँ पे। हिंदी में इसे दरिश्ता, सहा, सरा, चांड्रो कहते हैं। तो वो मोदी जी ने उन्हें पेश किया। एक किताब भी उन्होंने पेश की बाइडन जी को। ये फर्स्ट एडिशन है, जो बड़ी मशहूर ज़माना किताब है ना, द 10 प्रिंसिपल्स ऑफ उपनिषद्स, ये उन्होंने पेश की। मैंने डिटेल काफ़ी लिखी थी, मुख्तसर करता हूँ। तो बदले में जो हीरे वाली बात मुझे याद आ गई, आपने देखा होगा जब वो पेश कर रहे हैं, कैमरा उन पे ऊपर है, तो वो निकाल के मोहतरमा को, जो मिसेज हैं बाइडन जी की, उनको दिखा रहे हैं ये हीरा है। तो वो फिर अपने हाथ के ऊपर रख के देख रही हैं, ग्रीन कलर का हीरा, कमाल हीरा है। मोदी जी को क्या मिला? अब ये भी सिंबॉलिक है। हैंडमेड एंटीक अमेरिकन बुक गैलरी फ्रॉम बाइडन। फर्स्ट विंटेज अमेरिकन कैमरा श्री मोदी जी को दिया गया। जब पहला बना कैमरा अमेरिका में, तो पहला उसकी कॉपी एक उसमें से कुछ होगी, वो उन्होंने दी विंटेज कैमरे की। एक हार्ड कवर बुक है अमेरिकन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की, कि अमेरिका की जो वाइल्ड लाइफ है उसके ऊपर बनी हुई एक हार्ड कवर कॉपी है, वो उन्हें पेश की गई ताकि तोशा खाना में जमा ना करवानी पड़े, वो अपने पास रखें। ये तमाम तोहफे, शायद कैमरा भी किसी हद तक वो ऐसा है जो मोदी जी रख सकते हैं। और साइंड फर्स्ट एडिशन कॉपी दी गई है कलेक्टेड पोएम्स ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेरे भी पसंदीदा शायर, आपके भी। ये वही हैं जिन इस एडिशन में उनकी दो वो मशहूर ज़माना नज़में भी हैं, द रोड नॉट टेकन और एक फायर एंड आइस। फायर एंड आइस बड़ी मशहूर उनकी पोएम है। 2 जुमले उसके ये हैं कि सम से द वर्ल्ड वेल एंड सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। ये ज़रूर पढ़िएगा, दिलचस्प है। अब आ जाते हैं जब वो दौरे का आगाज़ उन्होंने किया। ये तहाइफ की तफसील तो होगी ना। न्यूयॉर्क पहुंचे तो जो यूएन का हेडक्वार्टर है वहाँ पे ग्रैंड रिकॉर्ड सेटिंग योगा सेशन हुआ, जिसको लीड किया श्री नरेंद्र मोदी जी ने। ये मंगल को जब पहुंचे थे, अनगिनत सीईओज, इंटेलेक्चुअल्स, एकेडमिया के लोग वहाँ मौजूद थे। तीसरे भारतीय हैं जो इस कदर अहम स्टेट विजिट पे वहाँ बुलाए गए हैं। हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है फ्रेंडली टाइज का स्टेट विजिट। क्लोजेस्ट एलाइज के लिए बुलाया जाता है। स्टेट विजिट से मुराद ये होती है कि जो हेड ऑफ स्टेट है वो अपनी ऑफिशियल रेजिडेंस पे किसी को बुलाया, जैसे मोदी जी को बुलाया गया। 400 मेहमान थे उसे शाइए में, मैंने पहले भी जिक्र कर दिया आपको। तो हेडलाइंस ये दी जा रही हैं कि जी टू ग्रेट नेशंस लेट्स चीयर टुगेदर। वो अपने उनको जाम छलकाते हुए देखा होगा, टोस्ट करते हुए। क्या पाया? टेक्नोलॉजी है, दिफा है, स्पेस है, साइंस है, मिनरल्स हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एक बड़ा अहम प्रोजेक्ट है जो इनके बीच तय पाया, ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क, इसे हम कहते हैं RAN। ये नई अप्रोच है मोबाइल नेटवर्क बिल्डिंग की। ये डिवाइसेस, मोबाइल फ़ोन और उनके इंटरनेट के जो कनेक्शंस हैं उसको ब्रिज अप करेंगे। स्पेशली जो इंडिया की भारत 6G अप्रोच है, हमारे यहाँ तो 5G, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर आपने सुनी होगी ना, आज 6G चल रही है। वो कोलैबोरेट करेगी यूएस की नेक्स्ट जी अलायंस के साथ, को लीड करेगी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ऊपर। एडवांस कंप्यूटिंग के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, जॉइंट इंडो यूएस क्वांटम कोऑर्डिनेशन के ऊपर, यूएस इंडिया इनिशिएटिव है ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जिसे हम ICET कहते हैं। और इस सिलसिले में कॉन्सर्ट खुलेगा अहमदाबाद में, बेंगलुरु में, इंडिया खुलेगा सियाटल में। इससे आप अंदाज़ा करें कहाँ ताल्लुकात जा रहे हैं। और अहम बात ये जनाब अली, सेमी कंडक्टर सप्लाई जो चेन होती है उसकी माइक्रॉन टेक एक बड़ी कंपनी है, चिप मेक करती है वो। इंडिया की जो सेमीकंडक्टर मिशन है उसके साथ कोलैबोरेशन हुआ है। 800 मिलियन का इनिशियल डॉलर की सरमायाकारी होगी, जो कि $2.75 बिलियन तक जाएगी। पाथ ब्रेकिंग ट्रिप इसीलिए कहा जा रहा है। और जो हॉल ऑफ प्रोडक्शन GE414 एरो इंजन जो कि लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट के लिए होंगे, उसका मुआहदा तय पाया है। इंडो जॉइंट जो आर्टिमिस अकॉर्ड है उसके अंदर भारत चला गया है, इंडिया ने ज्वाइन किया है, जिसकी वजह से चांद पे दोबारा जाया जाएगा। और फिर मरीख तक का जो एक्सप्लोरेशन का मिशन है वो दोनों ममालिक 2024 से ऑनवर्ड जा रहे हैं। नासा जनाबी अली प्रोवाइड करने जा रहा है एडवांस ट्रेनिंग टू इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे ISRO कहते हैं।
और 20 से 25 मजमूई तौर पर एरियाज़ हैं जहाँ ये जॉइंट कोलैबोरेशन होने जा रही है। मिनरल्स में सिक्योरिटी पार्टनरशिप हो रही है। इसके अलावा आपसे अर्ज़ करूं कि इजराइल, यूएई, भारत और अमेरिका, ये न्यू 12U2 नाम का ग्रुप है जिसमें इन्होंने ज्वाइन किया है फॉर द सिक्योरिटी ऑफ साइंस बेस्ड सॉल्यूशंस के ऊपर ये चले गए हैं। और सबसे अहम बात इसमें मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जो 200 अमेरिकन बोइंग एयर जो फ्लीट्स हैं वो एयर इंडिया के हवाले जाएंगे। और जो सोलर का शोबा है उसमें इंडिया सरमायाकारी कर रहा है 2 बिलियन की, कोलोराडो में, ओहायो में, और वो भी बदले में यहां करेंगे। 1,25,000 भारतीय स्टूडेंट्स को वीजा मिलेगा, ऑल द वे भारतीय हैं वहां पे। और खास बात जाने से पहले, MQ-9 ये ड्रोन है प्रीडेटर, ये 4 हेल मिसाइल फायर कर सकता है, 450 किलोग्राम बारूद लेके जा सकता है। ये वही मिसाइल है जिससे अमेरिका ने अफगानिस्तान में एमन अजवाहिरी को हलाक किया था। वो मिल रहे हैं भारत को। ये मार्च अप्रैल की खबर थी, उसमें भी उनका मामला हो चुका है। 4 रोज़ा इस तोहफे में, इस दौरे में एक ख़ास बात, जब कांग्रेस के यहाँ वो गए जॉइंट सेशन से, तो उन्होंने तकरीर करते हुए कहा कि आई बिलीव दैट इन्वेस्टिगेटिंग इन अ गर्ल चाइल्ड लिफ्ट्स अप एन अंटायर फैमिली। हाँ जी, तो बाहर लोगों ने शुगर लगाई ये क्या जाहिल प्रधानमंत्री है। लेकिन नहीं जनाब, 15 बार ज्वाइंट सेशन ने स्टैंडिंग ओवेशन दी इस मोदी को, इस जाहिल को। 75 बार तालियां मारी गई उनके एजाज में। इंसानी हुकूक के लंबरदार सरापा एहतजाज रहे मुसलमानों के साथ रवा सलूक के ऊपर, मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के ऊपर। लेकिन नहीं, स्टेट लेवल पे ये प्रोटोकॉल था। चूंकि फॉरेन पॉलिसी और मुश्तरका ताल्लुकात, बाहमी ताल्लुकात मफादात की बुनियाद पर तय होते हैं। हमारे पास क्या है देने को, इंडिया के पास लेने को भी है, देने को भी है। सीखना होगा, डायमेंशंस और अप्रोच बदलनी होगी। मोदी जी ने कहा कि 2500 सियासी जमातें मेरे मुल्क में, 20 जमातों की हुकूमत है मुख्तलिफ सूबों में, राज्य में, 22 सरकारी ज़ुबानें हैं, येट वी स्पीक 1 लैंग्वेज। हालांकि ओबामा जी ने तनकीद की कि माइनॉरिटीज़ और मुस्लिम की जो सूरत हाल वहाँ पे है उस पर सवाल होना चाहिए। 9 साल हो गए उन्हें, रिसेंट पास के जो 9 साल थे उसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सवाल नहीं लिया मोदी जी ने जो इंसानी हुकूक के मुतालिक। लेकिन उसके बावजूद दुनिया ने पूछ रही है, दुनिया अपने यहाँ बुला रही है, प्रणाम कर रही है, गले मिल रहे हैं। इंतहाई एक्स्ट्रॉर्डनरी फ्रैंकनेस मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज में नज़र आती है। जफ्फियाँ डाल रहे हैं, अजीबोगरीब अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं। नो वन केयर सर, म्यूचुअल इंटरेस्ट इज़ द की सर। आइए इस मुल्क को भी हम उस डगर पे चढ़ाएं जहाँ दुनिया हमारे साथ ये सलूक करे। ये नोहा था जो मैंने पढ़ना था, ये अफसोस था जिसका मैंने इजहार करना था, और साथ ही डिटेल देनी थी। अप टू यू सर, मैं तो फैक्ट एंड फिगर ही पेश कर सकता हूँ कि दुनिया कहाँ जा रही है और हम कहाँ जा रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।